एक गरीब फैमिली जिसमें टोटल 3 लोग रहते हैं, पति पत्नी और इसका एक छोटा बेटा। और जो पति है वो मूंगफली का खेती करता है, पत्नी है दिन भर घर के काम करते हैं, अगर टाइम मिलता है तो पति के साथ जाके वो भी खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत उसका हाथ बटाती रहती है। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ, शाम के वक्त पति पत्नी जब खेत से लौट रहा था तो उसी टाइम किसी ने पीछे से आके उसके प्यार से मारता है, सर पे मारता है और मारने के बाद और मौके पर ही उस पति का मौत हो जाती है। फिर थोड़ी ही देर में उसका पत्नी जो है चिल्लाती है, गुहार लगाती है, क्योंकि गांव से काफ़ी दूर था उस खेत जहाँ पे वो लोग खेती करते थे। तो जब तक लोग पहुँचते, जिसने मारा था वो वहाँ से भाग जाता है और गांव वाले को कुछ भी हाथ नहीं लगता। और जब चेक किया जाता है उस आदमी की मौत हो चुकी होती है। फिर वहाँ से वो लोग गांव में लेके आता है और गांव में ले आने के बाद पुलिस को खबर दी जाती है जो ऐसा ऐसा हुआ। पुलिस वाले भी पहुँचते हैं। आखिर एक ऐसा गरीब इंसान को जिसका कोई नहीं है और पति पत्नी और एक लड़का है और खेती बाड़ी करता है, साधारण सा इंसान है, आखिर उसको मारने का वजह क्या था? क्यों किसी ने उसका जान ले लिया? आज इसी खबर को हम जानेंगे और इतिहास में ये जो केस दर्ज है आज आप लोगों को खुलासा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे जो ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे के राज क्या है। चलिए फिर जानते हैं और आपको भी मैं आलय रहमान शेख और आज जो आपको बताने जा रहा हूँ ये दरअसल मामला जो है झांसी उत्तर प्रदेश, और इसी झांसी के अंदर एक जगह है, एक सिटी है जिसका नाम है थोड़ी फतेहपुर। तो इस फतेहपुर में कुछ दिन पहले एक गांव के अंदर ऐसा कुछ मामला सामने आया है। तो देखने के बाद पूरा गांव वाला परेशान था, गांव वाला हैरान था, क्योंकि एक गरीब परिवार जिसमें सिर्फ 3 लोग हैं, पति पत्नी और उसका एक छोटा बेटा। और उस आदमी का नाम जो है लोकेंद्र पटेल होता है और लोकेंद्र पटेल का उम्र 30 साल और उसका कुछ दिनों पहले उसका शादी हुआ था, 10 साल पहले उनका शादी हुआ था। गरीब इंसान है, पत्नी के साथ रहते हैं और एक छोटा बच्चा है उनका। एक कुल मिला के 3 लोगों का फैमिली है, परिवार है और उसका आगे पीछे कोई नहीं है। बहुत ही सादा सीधा इंसान है। और लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ, उस मूंगफली जो लोकेंद्र पटेल होता है उसको खेती से जब खेती बाड़ी से लौट रहा था तो उसको पीछे से कोई आके हमला करता है और उसका जान ले लेता है। आखिर एक ऐसा गरीब इंसान का जान लेने का मतलब और क्या हो सकता है? इसीलिए गांव वाला बहुत परेशान था और गांव वाला अपने पत्नी के साथ मिल के थाने में केस दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले भी आते हैं मौके पर, पुलिस वाले भी छानबीन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके हाथ पे नहीं लगता, क्योंकि कुछ वजह ही नहीं दिख रहा था जो इस वजह से उनको मारा जा सकता है। फिर भी शक के सोई पर उनका पत्नी से जब पूछताछ किया गया तो उनका पत्नी को पूछा गया जो आपको किसी के ऊपर शक है, तो उसने 2-1 लोगों का नाम लिया। जिन लोगों का नाम लिया उसके बारे में गांव वाला कभी सोच भी नहीं सकते थे जो इन लोग ऐसा कर सकता है, क्योंकि दरअसल उसका पत्नी जो है गांव का जो मुखिया होता है उनका नाम लिया था और 2 लोगों का ऐसा लोगों का नाम लिया था जो गाँव के अंदर सबसे ज़्यादा रईस है, सबसे ज़्यादा पैसा वाला होता है। इसीलिए गांव वाले को यकीन करना मुश्किल था। लेकिन जो भी ये सच है, ये मर्डर हुआ है और एक गरीब इंसान, सादा सीधा इंसान लोकेंद्र पटेल जो है सबसे मतलब मिलजुल के रहते थे, एकदम सिंपल इंसान था कहा जाए तो। और उसके मौत पर सब लोग को दुख हुआ था, इसीलिए सब लोग चाहते थे, पूरा गांव वाला चाहता था जो इसका जांच हो और जो भी दोषी है उसको सज़ा दी जाए, उसको सामने लाया जाए। आखिर वो ऐसा क्यों किया और करने का वजह क्या है? तो जब पुलिस वाले ने छानबीन किया, कुछ हाथ नहीं लगा, तो ये केस थोड़ा दबता गया, मतलब एकदम समझ लीजिए ये केस बस खाली पन्ने पे दर्ज होके रह गया, कुछ इसका हाल नहीं निकला। लेकिन कुछ दिनों बाद जब भी कोई बाहर से गांव आता है या कोई रिश्तेदार मिलने जुलने आता है उस फैमिली से, उस परिवार से, अभी जिसपे खाली उनका पत्नी और उनका पत्नी का नाम जो है राम कुमारी होती है, मैं आपको बता दूं, और उनका बेटा एक छोटा सा है। दोनों घर पे रहते हैं और गांव वाला जो जैसा है मदद करते हैं, उनका फैमिली, उनका घर चलता है। जो भी गांव से आता है उस लोकेंद्र पटेल के बारे में जब जानता है तो उसका घर पे जाता है, उनके बीवी से मिलता है, थोड़ा तसल्ली देते हैं। लेकिन उसका बीवी और बच्चा जो है ना, जब कोई मिलने जाता था बहुत ज़्यादा रोता था। और जो भी गांव वाला उनके बारे में बातचीत होता था, मोहल्ला पे चौरा पे सब बातचीत होता था, आखिर इस परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ, और पुलिस ने भी उस हत्यारा को अभी तक पकड़ नहीं पाया। तो गांव वाला मिलके सब, जब ये पत्नी और बेटा जब रोते हैं उनको याद करते हुए लोकेंद्र पटेल को,
तो गांव वाले भी बहुत परेशान हो जाता है। आखिर एक ऐसा गरीब इंसान को इंसाफ नहीं दिला पाया पुलिस वाले। सा आया उन लोग मिल के, जो कलेक्टर ऑफिस होता है, कलेक्टर ऑफिस के सामने सैकड़ों लोग एक साथ जमा हो जाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। फिर जो सरकारी अधिकारी होता है उन लोग का हाथ पाँव फूलने लगता है। उन लोग अब समझ चुके थे ये मामला बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि जब भी धरना प्रदर्शन होता है और सैकड़ों लोग एक जगह जमा होता है, ऑब्वियसली वहाँ मीडिया पहुँचती है। तो मीडिया पहुँचती है तब पुलिस वाले को हाथ पैर फूल जाता है और इस मामले को तेजी से कवर करने की, फिर से उसी पन्ने को जो दबा दिया था, जो दब गया था, जिसका कोई सबूत नहीं मिला था, उसी पन्ने को फिर से लोग दोबारा खुलता है, जांच होता है। और इस बार ऐसा पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया जो इस मामले को जल्द से जल्द निपटा जाए। बड़े ऑफिसर का कहना था जो इस मामले को, सब काम काज छोड़ के सबसे पहले इस मामले को निपटा जाए। तो सारे पुलिस वाले इसी काम पे लग गया और जो केस पहले से दर्ज था उस केस को दोबारा ओपन किया। ओपन करने के बाद फिर वही सब चेक हो रहा था। मैं बता दूं, इससे पहले जब केस दर्ज हुआ था तो थोड़ा बहुत एविडेंस उनको मिला था, एविडेंस पुलिस वाले को, और उसी के आधार पर चेक करते हुए, और जो लोकेंद्र पटेल उनका जिनका मौत हो गया था उसका मोबाइल नंबर चेक करते हैं। और पहले से ही ट्रैकिंग किया था लेकिन उसमें भी कुछ नहीं निकला था। लेकिन उसके अंदर एक नंबर से सबसे ज़्यादा बात हुई थी, जिसका जो नंबर उस पुलिस वाले ने देखा तो और किसी और का नहीं, उनका पत्नी का होती है, जो राम कुमारी होती है। तो राम कुमारी का पत्नी का नंबर से ऑब्वियसली बात हो सकता है, उनके फैमिली है, उनका वाइफ होती है। तो पुलिस वाले ने उन राम कुमारी के बारे में कभी ये उनका मोबाइल का कभी ट्रेस नहीं किया, कभी चेक नहीं किया। लेकिन ये जो नया पुलिस ऑफिसर थे, सबसे पहले राम कुमारी का मोबाइल नंबर जो है उसको ट्रैकिंग में डाला और उसका पूरा डिटेल निकाला। जब उसका पूरा डिटेल निकाला तो हैरान कर देने वाली एक ऐसा वाकया सामने आया, क्योंकि दरअसल वो राम कुमारी जो है अपने पति के अलावा एक ऐसा नंबर पे हद से ज़्यादा टाइम बात करते थे। तब पुलिस को शक हुआ आखिर ये नंबर है किसका। जब उस नंबर के बारे में पुलिस ने अंदर ही अंदर पता किया तो पता चला वो नंबर जो है और किसी और का नहीं, उनका जो लोकेंद्र पटेल होता है उसका चचेरा भाई। पूरा उस नंबर का डिटेल निकाला तो पता चला कि कम से कम 12,000 मिनट उन दोनों के बीच में बात हुई। राम कुमारी और उसका जो देवर होता है उनका नाम होता है आदर्श। तो आदर्श को जब पूछताछ के लिए बुलाया तो आदर्श तो पहले मना करता रहा, नहीं ऐसा नहीं, वो हमारा भाभी है, हम भाभी के साथ बात करते हैं। लेकिन पुलिस वाले को कुछ ऐसा खास हाथ में नहीं लग रहा था। पुलिस वाले करे तो क्या करे। तो फिर यहाँ जब राम कुमारी के पास आते हैं पुलिस वाले पूछताछ के लिए, काफ़ी मर्तबा पूछताछ हुआ, लेकिन इस बार जब आते हैं पुलिस वाले ऐसा लोगों को साथ में लेके आता है जो हाव जानते हो। पुलिस स्टेशन में मैं आपको बता दूं ऐसे लोग भी हैं, जब कोई मुजरिम से पूछताछ किया जाता है, जब कोई गुनाह का इकरार नहीं करता, इजहार नहीं करता, तो ऐसे उनके बाजू में कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाता है जो हाव देख के समझ जाते हैं हाँ ये कुछ छुपा रहा है या कुछ गलत किया है, वो बताना नहीं चाहता। वैसे ही कुछ वो पुलिस वाले साथ में किसी को लेके आते हैं जो हाव समझने वाले होते हैं। बस जब राम कुमारी से पूछताछ हो रहे थे तो उसके बाजू में उसी पुलिस वाले लोगों को खड़ा रखा था। लेकिन राम कुमारी है कि रो रही थी और कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे, हमें कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती हुए हमें आदर्श मिल चुका है। मैं आपको बता दूं पुलिस वाले जो है ना बिल्कुल ही पैसा नहीं दे रहा था और ना ही पैसा दे सकता था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ना ही आदर्श के खिलाफ कोई सबूत था। बस एक अंधेरे में तीर चलाना बोलता है वही उसने किया। और जो हाव समझने वाले बाजू में खड़े थे, जैसे ही आदर्श का नाम आता है तो उस राम कुमारी का एकदम चेहरे से पसीना आ जाता है और उनका जो हाव चेंज हो जाता है। तब जो हाव समझने वाले होते हैं उनको समझ में आ जाता नहीं दाल में कुछ काला है। फिर वहाँ से पूछताछ होता है और सारे लोग चले जाते हैं। जाने के बाद जब आदर्श को फिर से दोबारा बुलाया जाता है और आदर्श को अब सख्ती के साथ पेश आती है पुलिस वाले, तब वो आदर्श सब कुछ बता देता है। और ये सुनने के बाद हर कोई तंग रह जाता है। पुलिस वाले ये जो भी होते हैं सब तंग रह जाता है, क्योंकि ये केस जो है काफ़ी 8 से 10 महीना हो चुका था और इस केस को लेके पूरा गांव वाला, पूरा शहर, पूरा मीडिया छाई हुई थी। आखिर एक गरीब इंसान को इंसाफ दिलाना था। तो फिर आखिर जब उसको पता चला, आदर्श ने बताया जो हम एक शादी समारोह में गए थे और जहाँ पे परिवार की शादी था, तो हमारे भैया भाभी भी गए थे। तो वहाँ पे एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई थी
और जब मैं उनसे बात करना चाहा तो मुश्किल था बात करना, क्योंकि वो मुझे जानती नहीं थी और मैं पहली बार उनसे मिला हूँ। तो मैं अपने भाभी को कहा, जो राम कुमारी होती है, उनसे कहा, जो भाभी मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, आप ज़रा हमारे से बात करा दो या कुछ सेटिंग करा दो, इस टाइप का बात उस भाभी से कहे थे। तो भाभी भी हंसी मजाक में कह दिया, क्या देवर जी, उस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? अगर बात ही करना है तो मुझसे बात किया करो ना। दरअसल देवर भाभी में जो हंसी मजाक होती है, ऐसा हंसी मजाक हुआ, फिर शादी समारोह ख़त्म हो गया। लेकिन उस बात को लेके फिर आगे और बातचीत होने लगा। फिर आदर्श जो होता है उसका देवर और भाभी काफ़ी खुल मिल गया था, हंसी मजाक करने लगे थे। और फिर उनके नंबर एक दूसरे के पास था, तो फ़ोन पे बात होने लगी थी। फ़ोन पे बात होते होते उन लोगों का नज़दीकी इतनी बड़ी कि वो दोनों, जब भी उनका लोकेंद्र पटेल अपना काम पे चले जाते थे, दोनों मिलते थे और मिलते मिलते हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। अब वो दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। ये सिलसिला ना जाने कब से चल रहा था। तो एक दिन अचानक जो लोकेंद्र पटेल होता है, दोपहर में खेती बाड़ी जा ही रहा था या गया हुआ था कुछ काम के लिए, वापस आते हैं घर पे आने के बाद देखते हैं कि घर के अंदर और भी कोई है। तो वो घर के अंदर ऐसे ही चले जाते हैं और जाके देखता है जो उनके पत्नी के साथ उनके देवर कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ अश्लील हरकत कर रहे हैं। दोनों के बीच में जो भी संबंध बन रहे थे वो लोकेंद्र पटेल सब कुछ अपनी आंखों से देख लेते हैं। देखने के बाद चिल्ला उठते हैं और तुरंत दोनों खड़े हो जाता है, आदर्श और उनके वाइफ राम कुमारी। फिर वहाँ आदर्श को मारते हैं, पीटते हैं और भगा देते हैं, जो आज के बाद तू मेरे घर पे आना नहीं, तू अपनी भाभी के साथ ऐसा मुंह काला कर रहा है, तेरे को शर्म आना चाहिए। तेरे बड़े भाभी है, तेरे माँ के बराबर है और तेरे से कितने बड़े हैं। मैं बता दूँ, आदर्श जो है 20 साल का था और ये जो राम कुमारी है इनका उम्र 28 साल की थी। तो डराया, धमकाया, चिल्लाया, मारा और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसका पत्नी को भी वही चीज़ करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चिल्लाते हैं। फिर आखिर समझाते हैं, और इसलिए समझा रहा था क्योंकि ये घर की बात है और ये ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता, बदनामी उन्हीं की होगी। चाहे वो उस औरत के बारे में बोले तो भी बदनामी उसी की, और उस मर्द के बारे में, उस लड़के के बारे में बोले तो भी उनका ही बदनामी, क्योंकि वो एक तरफ भाई है और दूसरी तरफ पत्नी है। इसलिए उन्होंने सोचा कि खामोश रहना ही अच्छा है, मामला को छुपाना चाहा। वैसे ही हुआ। और जो राम कुमारी के पास अपना मोबाइल रखा था, उस मोबाइल को लेते हैं और लेने के बाद वो तोड़ देते हैं, सिम कार्ड भी तोड़ देते हैं। फिर दोनों के बीच में कभी बातचीत नहीं होता है, देवर भाभी का। फिर एक दिन मार्केट में बहुत दिनों बाद मुलाकात हो जाती है, तो दोनों ने बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद आदर्श कहता है, ठीक है भाभी, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक मोबाइल दिलाता हूँ। क्योंकि आदर्श भी घर का अकेला था, तो उसके पास पैसा होना लाजमी होता था, या नहीं भी होता था मांग लिया करता था तो मिल जाता था। और क्योंकि इसके बारे में ना तो उसके घर वाले को मालूम है, ना किसी को मालूम है जो ऐसा हरकत करता है। अगर मालूम होता तो शायद पैसा नहीं देता या कुछ करता नहीं, उसको ऊपर ख्याल रखता, उसके ऊपर नज़र रखते। लेकिन ये बात जो लोकेंद्र पटेल है वो छुपा दी थी, किसी को बताया नहीं था। इसीलिए शायद आदर्श का हौसला और बढ़ गया था, जो ये कुछ करने वाला नहीं है। तो फिर एक छोटा सा मोबाइल खरीद के उस राम कुमारी को देते हैं। देने के बाद फिर से वो दोनों का बातचीत चालू हो जाते हैं। जैसे ही लोकेंद्र पटेल काम पे चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, तो दोनों का बातचीत चालू हो जाता है। मौका देखते फिर दोनों का मिलना जुलना होता था। फिर एक दिन अचानक से उस लोकेंद्र पटेल को मालूम पड़ जाता है कुछ ना कुछ दाल में काला है, और उनको वही शक पैदा होता है जो कहीं आदर्श के साथ फिर से इनका मिलना जुलना हो रहा है। तो ये भनक जो है उनकी वाइफ पत्नी को भी लग जाती है, जो शायद मेरे पति को मालूम पड़ रहा है जो मैं उनसे बात करती हूँ या उनसे। ये बात एक दिन आदर्श और उसकी वाइफ राम कुमारी दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते हैं जो ऐसा ऐसा है, हमें लगने लगा है, जो तुम्हारे भैया को मालूम पड़ गया होगा, जो हम दोनों का फिर से मुलाकात होता है, बातचीत होता है, मुझे ऐसा एहसास हो रही है। तो दोनों ने एक प्लान रचती हैं और दोनों प्लान के मुताबिक एक दिन राम कुमारी अच्छा खाना पकाते हैं जो लोकेंद्र पटेल को पसंद था। अच्छे सब्जी पकाते हैं और ख़ुद उसको पकाने के बाद खेती बाड़ी लेके जाता है, क्योंकि दोपहर में कभी कभार लोकेंद्र पटेल घर पे आते हैं और काम ज़्यादा रहता तो नहीं आते, राम कुमारी खाना वहाँ लेके जाते हैं। वैसे ही दोपहर में खाना लेके उनके पास गई, उनको खिलाया। फिर दोनों शाम को साथ में घर वापस लौट रहे थे, तभी प्लान के मुताबिक आदर्श पीछे से आते हैं
और उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनके मौत हो जाते हैं मौके पर। फिर आदर्श वहाँ से भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद करीब 10 मिनट बाद एक आधा किलोमीटर दौड़ते हुए उसकी पत्नी आती है और चिल्लम चिल्ली करने लगती है। तो गांव वाले उस जगह पे पहुंचते हैं और जाके देखता है कि लोकेंद्र पटेल की मौत हो गई। ये सारे वाक़या जब पुलिस वाले को बताया तो पुलिस वाले भी हैरान था और गांव वाले भी हैरान था। जो एक पत्नी और भाई अपने भाई का जान ले लिया और एक पत्नी अपने पति का जान ले लिया, बस यही सोच ही रहा था जो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कर सकता। लेकिन ये जो भी है हकीकत है। ये नाजायज़ रिश्ता को कायम रखने के लिए दोनों ने मिलके उस सीधा साधा लोकेंद्र पटेल को कत्ल कर देता है। और बाद में इन दोनों जब पकड़ा जाता है, सब गांव वाला मिलके थूथू करने लगते हैं और आखिर ये 2022 में इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। और अभी ये दोनों जेल